नमस्कार। आज हम एक और ज्योतिर्लिंग की कथा में गहरे उतर रहे हैं। जी। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। जी, ओंकारेश्वर। और ये कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ। और इसमें देवर्षि नारद और विंध्य पर्वत का एक संवाद है जो बड़ा अहम है। हाँ, उसी से सारी कहानी शुरू होती है दरअसल। तो किस्सा यूं है कि विंध्य पर्वत को ना अपनी ऊंचाई और शानो शौकत पर बड़ा अभिमान हो गया था। अच्छा। और जब देवर्षि नारद वहां पहुंचे तो विंध्य ने बड़े अकड़ के कहा कि भाई मेरे पास तो सब है, कोई कमी नहीं है। फिर नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने उन्होंने बस मेरु पर्वत का जिक्र कर दिया कि देखो मेरु कितना विशाल है, उसके शिखर तो देवलोक तक जाते हैं, तुम्हारे नहीं। ओ, मतलब सीधे सीधे तुलना कर दी। हाँ, और बस ये सुनते ही विंध्य पर्वत को बड़ी ग्लानि हुई। एकदम से उसे अपना सारा वैभव बेकार लगने लगा। चोट गहरी लगी होगी अभिमान पर। बिल्कुल। तो उसने तय किया कि भाई इस कमी को दूर करना है। और कैसे? महादेव की तपस्या करके। और वो चल पड़ा फिर तपस्या के लिए तुरंत ओमकार तीर्थ की तरफ। अच्छा। वहां पहुंचकर उसने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाया शिव जी का। जी। और फिर अगले 6 महीने तक बड़ी कठोर अटूट तपस्या की। कहते हैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। 6 महीने? ये तपस्या का महत्व दिखाता है। मतलब सिर्फ इच्छा पूरी करना नहीं। हाँ। बल्कि ये अहंकार गलाने का और भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटाने का भी एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा। विंध्य का ये संकल्प दिखाता है कि कैसे इंसान की कोशिश दैवीय कृपा पा सकती है। बिल्कुल सही कहा। और हुआ भी यही। इतनी कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। और कहते हैं कि वो स्वरूप दिखाया जो बड़े बड़े योगियों को भी मुश्किल से मिलता है। हाँ बिल्कुल, वही दिव्य स्वरूप। फिर शिवजी ने विंध्य से वरदान मांगने को कहा। तो विंध्य ने क्या मांगा? क्या उसने ऊंचाई मांगी? नहीं, उसने सीधे ऊंचाई नहीं मांगी। उसने मांगा अभीष्ट बुद्धि। अभीष्ट बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि जो उसके मन चाहे काम को, उसके लक्ष्य को पूरा कर सके। ये सोचने वाली बात है। अभीष्ट बुद्धि मांगना कहीं ना कहीं ये इशारा उसी पुरानी इच्छा की तरफ तो नहीं? ऊंचा उठने की। हो सकता है। क्या उसकी ग्लानि पूरी तरह अहंकार से मुक्त थी? और देखिए, भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। हाँ, उन्होंने वरदान दे दिया। इसका भी गहरा मतलब हो सकता है। शायद ये कर्म के सिद्धांत को दिखाता है। जैसी आपकी गहरी इच्छा वैसी बुद्धि मिलेगी, वैसा परिणाम मिलेगा। एक तरह की शायद परीक्षा भी हो। बिल्कुल। अच्छा, उसी समय वहां कई देवता और ऋषिगण भी आ गए। जी। निर्मल मन वाले ऋषि। जी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, विनती की कि आप लोक कल्याण के लिए यहीं स्थिर हो जाएं, हमेशा के लिए। और भक्तवत्सल शिव मान गए होंगे। हाँ, प्रसन्न होकर उन्होंने सबकी प्रार्थना मान ली। और तब एक अद्भुत बात हुई। वो जो एक ही ओंकार लिंग था ना, हाँ? वो भक्तों की सुविधा के लिए 2 स्वरूपों में बट गया। 2 में? कैसे? जो मूल प्रणव लिंग में सदाशिव थे, वो तो ओंकार नाम से जाने गए। अच्छा, ओंकारेश्वर। हाँ, और जो पार्थिव मूर्ति विंध्य ने बनाई थी, उसमें जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई, वो परमेश्वर या अमलेश्वर कहलाई। परमेश्वर या अमलेश्वर। अच्छा, तो ये एक ही लिंग के 2 रूप हो गए। जी। देखिए, ये सिर्फ 2 मूर्तियां बनना नहीं है, इसका आध्यात्मिक महत्व है। ये दिखाता है कि ईश्वर भक्त की जरूरत और क्या कहते हैं, प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। सही बात है। ज्ञान मार्ग वालों के लिए निराकार ओंकार और भक्ति वालों के लिए साकार परमेश्वर। ईश्वर कितने सुलभ है ये पता चलता है। और ये दोनों ही शिवलिंग, ओंकारेश्वर और परमेश्वर, भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले बने। जी। देवताओं, ऋषियों ने पूजा की, वरदान पाए, और उधर विंध्य पर्वत को भी अपनी इच्छित बुद्धि मिल गई। उसका लक्ष्य पूरा हुआ और उसका जो मानसिक दुख था वो मिट गया। वाह! तो मतलब विंध्य का संताप दूर हो गया? हाँ, हमेशा के लिए। तो इस तरह से देखिए, विंध्य के अभिमान से शुरू हुई कहानी हाँ, कठोर तपस्या से गुजरी और आखिर में 2 महान ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव का कारण बनी, ओंकारेश्वर और परमेश्वर। बिल्कुल। और इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं जो श्रद्धा से इनका पूजन दर्शन करता है, हाँ। उसे न सिर्फ मनचाहा फल मिलता है, बल्कि वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसे दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। ये तो बहुत बड़ी बात है, मोक्ष की प्राप्ति। जी, ऐसी महिमा है। अच्छा, तो अगली बार हम बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग, उत्तम केदारनाथ, उनके प्राकट्य और महात्म्य पर। जी, जरूर। और आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ।
क्या कभी कभी हमारे अंदर का अभिमान या किसी कमी का बहुत गहरा एहसास ही हमें बड़ा काम करने और भक्ति की ओर ले जाता है, जैसे विंध्य के साथ हुआ? इस पर सोचिएगा जरूर।